तो ट्रेडर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एक मौका सबके लिए पर। चलिए दोस्तों, आज सेंसेक्स ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट में एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर आएगा तो हम इस लेवल पे बाइंग करेंगे और ऊपर हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। अब वेट करते हैं इस लेवल पे, मार्केट जैसे ही टच करेगा तो हम यहीं से बाई करेंगे। रीजन बिंग क्या है कि कल मार्केट आज गैप अप खुला है तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो बस इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लान यहाँ से की है और सारा कुछ फिक्स है अपना। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मेरे पास मेरी एंट्री पॉइंट फिक्स है, मेरा टारगेट फिक्स है और मेरा एसएल फिक्स है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, मुझे टारगेट देता है या मेरा एसएल लेता है। ठीक है, अपनी एंट्री हो चुकी है दोस्तों, जैसे इस अपनी लाइन पर टच किया था। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। आज मार्केट ज़्यादा गैप अप नहीं था, थोड़ा ही गैप अप खुला है और बाकी देखते हैं मार्केट एक पुलबैक ले सकता है ना, ये बाइंग जोन है। अच्छा, अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। अपना काम है ट्रेड लेने के बाद वेट करना डिसिप्लिन के साथ। अपने सही अपना पॉइंट, जो अपना एंट्री पॉइंट होता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। लेवल जो अपना पहले हम लोग डिफाइन कर चुके थे, ये लेवल पाएगा तो बेसिकली ये स्क्रीन इस तरह से हो गई क्योंकि आज ना ये चार्ज नहीं है मेरा, तो इसे चार्जिंग को लगाया तो इसीलिए ना स्क्रीन थोड़ा पोर्टेबल हो गया, इसलिए दिक्कत आ रही है इसमें ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या करता है ये मार्केट। अपनी एंट्री हो चुकी है, बस अब टारगेट के लिए वेट करेंगे, बस यही अपना काम है दोस्तों। जैसा हर बार कहता हूँ मैं, सिंपली कोई इंडिकेटर नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन यूज करते हैं, उसी पे काम करते हैं। अगर आप मार्केट में सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको चार्ट भी समझ में आने लगेगा। जितने ज़्यादा आप वीडियो देखोगे, इधर उधर भटकोगे, उतना ही मार्केट कन्फ्यूजिंग लगेगा। हम जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक चैनल को फॉलो करो, उसी पे जो बता रहा है उसको पूरी ईमानदारी से उस पर उसी पे आप पे ट्रेड लो। आप जो आपको समझ में आए, मार्केट में हर चीज़ चलती है दोस्तों, ये में भी चलता है, RSI भी चलता है, सब चीज़ चलती है। बस आप देखो आपके लिए क्या सूट कर रहा है। चलते हैं दोस्तों अपना, बस अपना काम बस सिंपली क्या है, बस ट्रेड। बस आपको क्या करना है, एक सेटअप पर बनाइए, उसी सेटअप पे आप इतनी ट्रेड लीजिए जितनी हो, एक ही सेटअप पे ट्रेड मारो, बस मैक्सिमम ट्रेड मारो एक सेटअप पे। अगर आपको मार्केट में वास्तव में सर्वाइव करना तो एक सेटअप को आइडेंटिफाई करो और उसी पे ट्रेड मारो, बस सिंपल तरीका है। आइडेंटिफाई सेटअप को करो और उसी पे ट्रेड लगाना शुरू करो बस। एसएल को हमेशा मिनिमाइज करके चलो, रिस्क जितनी आपकी कम होगी उतना ही मार्केट में आपका सर्वाइवल बढ़ जाएगा। रिस्क आप बढ़ाओगे तो मार्केट में सर्वाइवल नहीं रहेगा। देखते हैं मार्केट है अपना क्या करता है मार्केट। एंट्री अपनी बढ़िया हुई, अब देखते हैं मार्केट अपना एसएल लेता, टारगेट देता, जो भी है। सही जगह एंट्री मिल जाए तो फिर हमें टेंशन नहीं रहती है। बस रीजन भी क्या था कि आज मार्केट गैप अप खुला, जैसे कि मैंने बाई किया वहाँ पे, बस वहाँ से मार्केट में सोचो इतने बायर थे सुबह कि मार्केट को गैप अप ले गए थे, यानी वो जगह ऐसी थी वहाँ पे बायर बैठे थे, तो दोबारा मार्केट उस पॉइंट बाया, तो मैंने इसीलिए वहाँ से बाई किया है। अब बाकी टारगेट अपना एक रेजिस्टेंस है वो मार्केट वहाँ से, तो वो टारगेट मैंने इसीलिए वो प्लान किया है। एक दो चार्ट पकड़िए, चाहे एक दो चार्ट मतलब एक दो, चाहे इंडेक्स पकड़ लीजिए, चाहे आप स्टॉक पकड़ लीजिए, उन्हीं पे जितना मैक्सिमम ट्रेड प्लान कर, जितनी ट्रेड करना है मैक्सिमम ट्रेड उसी पे करें, उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। एक चीज़ को समझे, मैं मोस्टली मैं ज़्यादा सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। तो बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट। मार्केट अब चलता है अपने हिसाब से यार हम लोगों का। अब थोड़ा चार्ज हो गया तो फिर मैंने सीधा कर लिया, तो इसलिए थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ा टाइम फ्रेम पहले 1 मिनट था, वो 3 मिनट कर दिया दोस्तों, है ना इसमें बस। अब बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है मार्केट का। अब इसमें देखो एक चीज़ होती है, देखो मार्केट क्या हुआ कि आप देखेंगे तो उसमें मार्केट काफ़ी देर से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट गिर नहीं पा रहा है, यानी कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है। अगर सेलर में वास्तव में अगर पोटेंशियल होते सेलर तो मार्केट को नीचे ले आते, लेकिन नहीं ला पा रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मार्केट में भी ये बेसिकली मैंने एक एरिया मार्क किया है, ये एक जोन, एक्चुअली जोन टाइप का है। मार्केट यहाँ से गिर सकता है ये ना, जब मैंने पीछे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, बस तो वही चेक कर रहा था। अब देखते मार्केट इस जोन में आएगा तो क्या रिएक्ट करता है यहाँ पे। अगर यहाँ से रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे हो सकता है निकलने की कोशिश भी करेंगे, देखते हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ पता चल जाए कि आगे यहाँ पे ऐसी दिक्कत आ सकती है, आगे एक रेजिस्टेंस है, तो हम उस चीज़ पे वहाँ पे हम अलर्ट हो जाना चाहिए हमें। अगर वहाँ कुछ रिएक्शन लेगा तो हम वहाँ पे तैयारी कर लेंगे निकलने की, है ना।
बाकी देखते हैं मार्केट है, मार्केट क्या करता है, उस लेवल पे जाके किस तरह रिएक्ट करता है, वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के उसको ब्रेकआउट करता है या वहाँ जाके नहीं तोड़ पाता है उसको, तो उसी हिसाब से देखेंगे हम लोग। पहला तो ये आज का डे हाई वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है ना। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है। हमें क्या है, बस सिंपल अपना रिस्क को कम करके अपने सेटअप पे विश्वास करें और ट्रेड लें यार। मार्केट को जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपको इजी लगने लगेगा, मार्केट को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही दिक्कत करेगा। मैं बेसिकली सिंपली रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करता हूँ, उसी पे ज़्यादातर मैं प्रीफर करता हूँ। बाकी देखते हैं, अब हमारा मार्केट है भाई, मार्केट नीचे आएगा तो अपना ऐसे लेके चला जाएगा। एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसी पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एक ही स्ट्रेटजी पे बार बार ट्रेड मारते हैं, बस सेम स्ट्रेटजी पे रिस्क को अपनी मिनिमाइज करते हैं। रैंडम ट्रेड नहीं करेंगे वो, अचानक हर जगह ट्रेड मारना, रैंडम ट्रेड नहीं मारते हैं वो। मालूम पड़ा आपको अपनी एक रिस्क डिफाइन करनी पड़ेगी पर डे की, मेरी रिस्क कितनी है, एक SL या 2, जो भी अपना रिस्क, हर आदमी की अपनी अलग कैपेसिटी। आपने अपनी रिस्क डिफाइन कर ली पर डे की, एक दिन की मेरी रिस्क RPD मेरी मालूम पड़ा के रिस्क पर डे मेरा इतना है, रिस्क पर ट्रेड मेरा इतना, जो भी आपका लिमिट हो अपनी रिस्क डिसाइड करो, पर डे की, पर वीक की, पर ट्रेड की, उसी के हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करो। लेकिन ट्रेड में बैठने से पहले आपको चारों चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं तो दिक्कत है, आपको फिर पता ही नहीं होगा हम कहाँ निकलेंगे स्टेट से, कहाँ एग्जिट करेंगे, तो वो फिर दिक्कत है। तो वो सबसे पहले अगर हमें पता हो जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मार्केट है चल रहा है स्लोली कितना। एक मोमेंट आया, देखते हैं मार्केट क्या करता है यार। चल रहा है टाइम फ्रेम मेरा 1 से 3 पे आ गए। देखते हैं कैंडल भी काफ़ी सेलर, अभी कोई ऐसा नहीं आया कि जो अभी कोई अपना लो तोड़ पा रहा हो, है ना। जैसे कोई लो तोड़े, जो लास्ट लो बना रखा है मार्केट ने अपना रिसेंटली, तो उसको तोड़ने की इसमें कुछ कैंडल में सेलर आ रहे हैं। देखते क्या सेलर इसको तोड़ पाते हैं। चलिए कुछ दमदार लग रहा है ऐसा लगेगा, जिस स्पीड से सेलर आ रहे हैं वो तो लग रहा है कि, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं सेलर। इसका चार्जिंग पे थोड़ा दिक्कत आई, चार्जिंग पे फिर लगाया यार। आज थोड़ा बार बार ना इसका चेंज हो गया, इसका रखने का तरीका ना, इस वजह से ये चलिए दोस्तों बायर आए, देखते क्या करते हैं बायर। पेशेंस के साथ बैठना सबसे बड़ी बात है ना यार। तो बैठने में बहुत, अब ये मान के चलिए कि जब सिस्टम में अगर सर्च चीज़ें होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर डिफाइन नहीं है फिर दिक्कत होती है यार, है ना। देखो बायर आए, स्ट्रॉन्गली बायर आ रहे हैं दोस्त। अब देखते हैं क्या करते हैं बायर। ये बायर टारगेट देंगे कि नहीं देंगे दोस्त। जिस तरह बायर आए लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम अच्छा है। अब जो हमारे, चलिए दोस्तों हाई तो टच कर लिया, जो आज का हाई था मार्केट ने उसको टच किया, वहाँ से रिजेक्शन लिया, थोड़ा हाई से रिजेक्शन लिया इस मार्केट में। तो देखते क्या करता है। ये रिजेक्शन भी कर लिया ना इसने हाई से। अब देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह का लेता है। याद रखो जब भी कहीं किसी पॉइंट से रिएक्शन मार्केट लेता है बहुत फास्ट लेता है, मार्केट मौका नहीं देता है सामने वाले को ट्रेड में बैठने का। तो इस तरह जो रिएक्शन लेता है वो नहीं है। जो जब मार्केट जब कहीं से मोमेंटम देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट मोमेंटम देगा आप। अब इस सुबह देखो मार्केट जहाँ से गिरा वो था फास्ट मूवमेंट, उसने कहीं मौका ही नहीं दिया किसी को बैठने का, है ना। जब मार्केट एक्चुअल मूवमेंट देता तो मौका ही नहीं देता किसी को बैठने का। मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो वास्तव में मार्केट को पता है कि यहाँ से ये बाइंग है, यहाँ पर ये सेलिंग आ सकती है, जिसको लेवल का पहले से थोड़ा आइडिया है। मार्केट पूरा एक प्रोबेबिलिटी का गेम है ना। रिस्क आपकी डिफाइन होनी चाहिए
और सारा गेम में प्रोबेबिलिटी का ऐसा हो सकता है, गारंटेड नहीं है कि मार्केट जो मैं टारगेट लगाया वहाँ तक जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट हो सकता है जहाँ मैंने रिजेक्शन लिखा है वहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। ये सारा गेम एक प्रोबेबिलिटी का है। हमें क्या करना है, इस मार्केट अपनी प्रोबेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। आपकी प्रोबेबिलिटी अगर 10 में से अगर 5 बार भी है और इसके बाद आपका सही है तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो हमें क्या करना है, अपनी प्रोबेबिलिटी पे काम करना है, प्रोबेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है। बस बार बार एक ही चीज़, रिस्क। किसी दिन अगर आपके 1-2 ऐसे लगते हैं आपकी रिस्क हो जाए तो उस दिन ट्रेड ना करें दोस्त यार, है ना। सिस्टम क्लोज कर दें भाई। बाहर आए देखो स्ट्रांगली दोस्त। अब अपने इस एरिया में पहुंच रहे हैं, देखो यहाँ से किस तरह रिएक्शन लेंगे, देखते हैं। अगर यहाँ से रिएक्शन सही तरह से लिया तो रिएक्शन तो उसने बॉक्स से लिया है, लेकिन रिएक्शन जिस तरह मैं एक्सपेक्ट करा था उस तरह का रिएक्शन नहीं है वो। अगर वहाँ से रिएक्शन लेना तो एकदम लेता है वो, है ना, मौका ही नहीं देता किसी को। लेकिन रिएक्शन उस बॉक्स से रिएक्शन लिया उसने, बेसिकली वहाँ से रिजेक्शन पॉइंट था वो। जब आपको मार्केट ये मालूम पड़ेगा यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो थोड़ा आपको लग रहा है, तब आप समझ सकते हो हाँ मार्केट में थोड़ा अपना प्रोबेबिलिटी है, मतलब थोड़ा हम आइडिया होने लगा है मार्केट में, हाँ यहाँ से ये चीज़ जो मैं सोच रहा था मार्केट वैसा ही वो रिएक्ट कर रहा है। यानी कि लेवल मेरे को थोड़े थोड़े आने लगे। ये जो लेवल हैं मार्केट में पहले से अपनी एनालिसिस करके मैंने मार्क कर रखे थे, जैसे बाइंग यहाँ से टारगेट वहाँ तक का है। तो लेवल थोड़े अगर आपको धीरे धीरे आइडिया होने लगे ना तो आपको ईजी लगने लगेगा, मार्केट थोड़ा सिंपल लगेगा। चलिए दोस्तों, उसके अंदर इस रिजेक्शन ये नहीं रोक पाया मार्केट को, और वो मार्केट इसके अंदर चल है ना, बॉक्स को रिएक्शन नहीं दिया इसने, तो इसके अंदर सब देखो बाहर जो निकल रहा है, देखते क्या करता है। अगर इसको तोड़ दिया तो इसको कोई यूज नहीं है, इसको हम हटा ही देंगे फिर। जिस तरह मार्केट निकल रहा है इसके तोड़ के, तो यानी इसका यूज खत्म हो गया। अब ये बॉक्स ना ये रोक नहीं पाएगा मार्केट को। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए ना तोड़ दिया है, उसके बॉक्स का कोई काम ही नहीं है। अब मार्केट टारगेट तक जाएगा दोस्त, है ना, जाएगा। देखो जाता ही नहीं जाता है, मेरे को एक्सपेक्ट लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए यार, जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन पॉइंट था, वहाँ रिएक्शन नहीं दिया, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि मार्केट टारगेट तक जाएगा। चलिए दोस्तों, टारगेट की तरफ अपना अच्छी ट्रेड टारगेट तक पहुँची, बढ़िया ट्रेड है ये, देखो पहुँच जाए तो लगभग 1:5 की ट्रेड है ये। 400 पॉइंट है लगभग सेंसेक्स के, और बेसिकली यही पॉइंट था जहाँ से मार्केट गिरा। तो होपफुली अपना टारगेट वहाँ जाए, वहाँ पे क्या रिएक्शन करता है हमें कोई मतलब, वहाँ से कितना ऊपर जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा अपना काम है कुछ टारगेट पे जाके जैसे हमारी लाइन को टच करेगा हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। और हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमारे टारगेट के करीब पहुँचता हुआ। चलिए दोस्तों, एक मोमेंट और आएगा तो हम टारगेट करीब पहुँच जाएंगे। और मार्केट ने हमारा टारगेट दोस्तों टच कर लिया, और ये हमारा टारगेट डन, और हम एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।